हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने YouTube चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज इस मैथ की क्लास में आपको मैं प्रतिशत का कॉन्सेप्ट बताऊंगा बहुत ही बेसिक तरह से, और इतना आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि अगर आपका बहुत प्रतिशत बिल्कुल कमज़ोर है तो इस क्लास के बाद वो फिर कभी आप नहीं कहोगे कि आपको प्रतिशत समझ में नहीं आया। तो आपको इस क्लास को पूरा देखना है, और पूरा देखने के बाद आपको ये लगेगा कि प्रतिशत मतलब कुछ नहीं, प्रतिशत के क्वेश्चन तो हम चुटकियों में कर लेंगे। तो बस आपको ये क्लास पूरी देखनी है। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग परिवर्तन बोधि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि तभी आपको पूरी चीज़ अच्छे से समझ में आएगी कि क्या होता है प्रतिशत, कैसे प्रतिशत के क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्रतिशत निकाला जाता है, कैसे प्रतिशत की कंपेयरिंग होती है, कौन किसने कितने प्रतिशत अधिक है किससे, या कौन किससे कितने प्रतिशत कम है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और एक कॉन्सेप्चुअल क्लास है, बहुत जो है आप बहुत सरल ढंग से, सरल विधि से आप पूरा चैप्टर समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। बाकी एक जानकारी बस दूंगा कि हमारा ऐप भी है परिवर्तन बोधि नाम से गूगल प्ले स्टोर पर, और वहाँ से भी आप जा करके प्रत्येक एग्जाम जो भी होने वाले हैं उनकी टेस्ट सीरीज या कोई मटेरियल ये सब आप जो है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने ऐप नहीं डाउनलोड किया है वो लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और फिर हम प्रतिशत पर अब चर्चा करते हैं। इस वीडियो में हम प्रतिशत के बारे में आपको समझाते हैं, और पूरा वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए, प्रतिशत शुरू करने से पहले हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि मैथ में ये टॉपिक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कोई भी एग्ज़ाम होगा जिसमें मैथ आती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे SSC GD अभी आने वाला है एग्ज़ाम फेब में, UPP भी आने वाली है, उसकी भी चर्चा हो रही है कि शायद फेब में एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन अभी ऐसा कोई क्लियर वेबसाइट पर नहीं आया है UPPRB की, तो अभी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, बहुत से हैं, SSC है, CGL, CHSL, सारे एग्जाम जिनमें भी मैथ का पोर्शन आता है उसमें आपको प्रतिशत का 2 या 3 प्रश्न जरूर मिलेगा। और अगर आपने प्रतिशत अच्छे से समझा है, परसेंटेज अच्छे से समझा है, तो आपको फिर ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि, डिस्काउंट, बट्टा और ब्याज, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, ये समझ लीजिए कि बिल्कुल आसान लगने लगेगा, क्योंकि इनका जो बेस चैप्टर है, इनकी जो बैकबोन है इन चैप्टरों की, वो प्रतिशत ही है। जब प्रतिशत की आपको अच्छे से नॉलेज होगी तो आप लाभ हानि के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से निकाल लोगे जल्दी से, और साथ में जो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के प्रश्न होते हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से आप निकाल लोगे। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान देने वाला है कि कैसे हम जो है इस चैप्टर को करेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। पीछे जैकेट से ये सब लगता चला गया है। तो हम अभी देखते हैं कि प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये समझते हैं, और उसके बाद प्रतिशत के क्वेश्चन कैसे आते हैं फिर उनको समझेंगे। और ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे 8th 9th 10th में हैं या जो इंटरमीडिएट में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रतिशत निकालना तो हर जगह आपको निकालना है, कंपेयरिंग करनी ही करनी है। तो यहाँ देखिए, जैसे अभी हमने बोर्ड पर एक चीज़ लिखा हुआ है, परसेंटेज या प्रतिशत टॉपिक है, और इसमें इसका अर्थ क्या है हमने लिखा कि 100 में कितना, यानी कि इसका मेन अर्थ है कि 100 में कितना होता है। जो प्रतिशत का मतलब यही होता है। जैसे एक हम फॉर एग्जांपल लें, मान लो हम कहें कि 20% है कोई चीज़, 20% है, यानी इसका अर्थ है कि 100 में 20 है, वो 100 के हिसाब से वो 20 है। ये सबसे बेसिक चीज़ है। आप बेसिक चीज़ पर मजबूती से पकड़ बना लो, सरल चीज़ पर मजबूती से पकड़ बना लोगे तो फिर आपको कठिन क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। और कोई भी है जिसका भी मैथ वीक है या कोई बिगनर है, उसके लिए बेसिक्स की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्लास करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए,
हमने अभी बताया कि 20% का अर्थ होता है कि 100 में 20। तो इसी तरह से हम एक चीज़ आपको बताते हैं कि जैसे मान लो कोई चीज़ पूरी की पूरी है और हम कहें कि ये कितने परसेंट है, यानी फुल है कोई चीज़, तो वो 100% हो जाता है। यानी कोई चीज़ फुल होगी तो वो 100% हो जाएगी। इसी तरह से अगर आधी है तो वो 50% हो जाएगी, उसका आधा है तो फिर वो 25% हो जाएगा। ये चीज़ सभी को पता है। और अगर परसेंटेज को पार्ट वाइज हम देखें तो पार्ट में वो और आसान है एक तरह से, जैसे 1/3 भाग है या 1/2 भाग है। कोई चीज़ किसी चीज़ का अगर भाग है, जैसे तो अगर हम कहें कि मान लो कोई चीज़ किसी चीज़ का भाग होता है कितना पार्ट है, तो जैसे 5 चीजें हैं और 5 में मान लो 3 कितना भाग हुआ, तो हम इसको 3/5 कहते हैं। 3/5 भाग होता है। अब इसी को परसेंटेज में बदलना है तो हम 3/5 × 100 कर देंगे, तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। यानी 100 के हिसाब से वो कितना हो गया, यानी 60% हो गया एक तरह से, ठीक है, 60% हो गया। तो कोई भी चीज पार्ट में निकालना है तो वो चीज पूरी कितनी है उसके हिसाब से देखना होता है कि कौन किसका कितना पार्ट है। जैसे हम कहें कि एक टोकरी में 20 चीजें रखी हैं और उसमें से 5 एक अलग टाइप की हैं, तो कितना पार्ट हुआ, तो 5/20 हो जाएगा, यानी 1/4 पार्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी है अभी कि कितना क्या पार्ट है। जैसे हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में 3 टाइप की बॉल हैं, आपको दिख रहा होगा। एक पीली है, ये पीली है समझ लीजिए, और हमने कलर से कर दिया है, ये हरी है और ये मान लीजिए काली है। अभी हम इसको मान लो पूछें सीधे सीधे कि पीली बाल का भाग कितना है, कितना पार्ट पीली बाल है, तो हम सीधे सीधे देखो यहाँ टोटल करना होगा कि टोटल कितनी बॉल है यहाँ। तो 20 10 30 और 30 60, यानी 60 बॉल है पूरा। यानी कि हमारे पास इस बॉक्स में 60 बॉल है टोटल, ठीक है। अब इस 60 में अगर 20 देखें तो 1/3 होगा। हम कहें कि 20 बॉल जो है वो पूरे का कितना पार्ट है, तो अगर हम इसको इधर देखें थोड़ा, तो अगर हम कहें इसको, आप ऐसे देखो समझो कि जो पीली गेंद है, पीली गेंद कितना भाग है, तो हम इसको कह सकते हैं 20/60 भाग। हम पार्ट में बोलेंगे 20/60, यानी जो टोटल है टोटल से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 1/3 भाग। अब इसी को अगर हमको परसेंटेज में बदलना है तो देखो बहुत आसान है। अगर इसी को परसेंटेज में आप बदलोगे, अब इसी को कहे कि कितने प्रतिशत है पीली गेंद का, प्रतिशत बताओ, तो इसी को 1/3 को हमको 100 से गुणा कर देना है, यानी कि 33.33% आ जाएगा। तो ये हमको टोटल के हिसाब से देखना होता है कि कौन कितना प्रतिशत है, यानी कि पीली गेंद कितना प्रतिशत है, या फिर हरी गेंद कितना प्रतिशत है, या फिर काली गेंद कितना प्रतिशत है। तो अगर प्रतिशत मात्रा मान लो पूछ रहा है, अगर प्रतिशत मात्रा पूछे तो जिसकी भी प्रतिशत मात्रा पूछे, मान लो कहे कि काली गेंद जो है हमारी, काली बाल जो है, काली गेंद की प्रतिशत मात्रा क्या है, तो आप यहाँ डायरेक्ट ही कर सकते हो। 30 है इसका और टोटल कितना है 60 है, तो 30 जो है वो 60 में 30 है, तो सीधे सीधे इसका पार्ट कितना हो गया 1/2। और इसको जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 50% आ जाएगा बस। तो यही चीज है कि जो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कैसे कौन किसका कितना जो है पार्ट है टोटल का क्लास का। जैसे हम कहें अब एक क्लास है उसमें 60 बच्चे हैं और हम कहें 40 बॉयज हैं और बाकी 20 गर्ल्स हैं, तो अब आप खुद सोचो कि 40 जो है, अब हम पूछें कि बॉयज कितने पार्ट है, बॉयज का कितना भाग है क्लास के हिसाब से, तो हम 40/60 करेंगे, बस आसानी से निकल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वही परसेंट में बदलना हो 40/60 × 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है हमको टोटल के अकॉर्डिंग देखना है कि टोटल के अकॉर्डिंग वो चीज कितनी होती है। जैसे यहाँ देखो हम एक चीज फिर दिखाते हैं आपको,
जैसे कोई चीज है, मान लो एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं। एक क्लास है, एक कक्षा है, एक क्लास है, और इसमें मान लो 50 जो हैं लड़के हैं, यानी कि 50 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। 30 जो हैं वो लड़कियां हैं। अब हम कहें लड़कियों का भाग कितना है, तो 30 को 50 के हिसाब से नहीं देखेंगे। लड़कियों का प्रतिशत पूछे कि गर्ल्स का प्रतिशत कितना है, यानी लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो लड़कियों का प्रतिशत जब बताना है तो जो 30 लड़कियां हैं उसको हमको ये टोटल के हिसाब से देखना है। टोटल 80 हो गए, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 80। तो 30/80 गुणे 100 कर देंगे और ये हमारा 300/8% आ जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। ठीक है। अब इसी में कुछ घटा बढ़ा दे, अगर इसी में कुछ घटा बढ़ा दे तो उससे प्रतिशत की मात्रा में आराम से चेंजेस आ जाएगा। तो इसी तरीके से परसेंटेज हमको निकाला जाता है कि किस तरह से हम परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं अगर नंबर्स के रूप में दिए। देखिए अभी इस क्लास में हम केवल बेसिक थिंग्स बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे। अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली होंगे। ऐसा होएगा ही नहीं कि कोई क्वेश्चन आपसे ना लगे। अब देखो इसमें कैसे अभी हमने आपको बताया सबसे बेसिक अवधारणा कि किसी चीज को परसेंटेज में कैसे बदलना है, कि वो कैसे परसेंटेज में बदलेगा। यही चीज अगर आप देखना चाहो कि कोई चीज मात्रा दी है और उसका कुछ प्रतिशत भाग दिया है तो कितना होगा, तो उसको देखिए समझते हैं। जैसे मान लो हम कहें कि एक क्लास है या ग्रुप है, एक विद्यार्थी हैं, इसमें टोटल विद्यार्थी हैं मान लो 80 विद्यार्थी हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या 80 है। अब कह दे कि इस क्लास में जो विद्यार्थी हैं उसमें 60% जो हैं वो लड़के हैं, तो 40% लड़कियां हो जाएंगी अपने आप। अब हम कहें लड़कों की, अब यहां संख्या अगर बतानी है तो संख्या बतानी है तो सीधे सीधे 80 का 60% निकालेंगे। तो जब हम किसी का परसेंट निकालते हैं तो सीधे सीधे उसको गुणा करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो कहने का मतलब अगर हम कहें कि a का x प्रतिशत कितना होगा तो सीधे सीधे a गुणे x बटे 100 कर देंगे, यही आ जाएगा। तो ये संख्या में आ जाएगा। कभी कभी ऐसे भी कह देगा a के x प्रतिशत का y प्रतिशत कितना होगा, तो यहां 2 बार वही चीज कर देनी है। हमको क्या करना है, a गुणे x बटा 100, ये तो a का x% हुआ, और इसी में फिर y बटा 100, ये y% हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा कि जब प्रतिशत में मात्रा दिया है और उसको संख्यात्मक मान में बदलना है, यानी प्रतिशत में दिया हो और हमको ये बताना हो कि वो चीज कितनी है या संख्या में कितनी है। तो जैसे कहीं भी दे सकता है कि मान लो एक देश की जनसंख्या इतनी है, उसमें पुरुष इतने प्रतिशत हैं और महिला इतने प्रतिशत हैं, फिर पुरुषों का इतने प्रतिशत साक्षर है और महिलाओं का इतने प्रतिशत निरक्षर है, तो कुल निरक्षरों की संख्या। तो वहां सीधा सीधा बस जो प्रतिशत में आंकड़ा दिया है, जो परसेंटेज में आंकड़ा दिया है, उसी को हम संख्यात्मक मान में बदलेंगे। तो वहां जब प्रतिशत के आंकड़े को संख्यात्मक मान में बदलना होता है तो सीधे उसी का x% या y% जो भी दिया होता है निकाल लेते हैं इस तरह से। जैसे हम कहें कि जनसंख्या का, मान लो जनसंख्या का 60% जो है साक्षर है, तो जितनी भी जनसंख्या है, मान लो पॉपुलेशन है p, और उसका हमको फिर 60% निकालना है सीधे सीधे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रतिशत आंकड़े को संख्या में बदलने का। और इसके पहले अभी हमने बताया आपको कि कैसे हम संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं, यानी यहाँ पर ये सब संख्या में दिया है मामला, ये जितने भी चीजें दी हैं ये सब नंबर्स में दिए हैं, यानी संख्यात्मक आंकड़ा है। और यहाँ हम उसको किस में बदल रहे हैं, परसेंटेज में बदल रहे हैं, यहाँ परसेंटेज में बदल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, उसको हमने
अब देखिए हमको प्रतिशत के चैप्टर में 3 मेन कॉन्सेप्ट देखना है। यही 3 मेन कॉन्सेप्ट लाभ हानि में चलेगा, यही 3 मेन कॉन्सेप्ट ब्याज में भी चलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, उन सब में भी चलेगा। यानी कि मेन 3 कॉन्सेप्ट है जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। और वो मेन 3 कॉन्सेप्ट क्या है देखिए। ए बी का कितना प्रतिशत है, यहां मतलब कि 2 क्वांटिटी है, ये ए है और ये बी है। अब एक दूसरे के उसमें पूछ रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो इसमें हमको निकालना है। तो सीधे सीधे ए बटा बी करेंगे और गुणे 100 करेंगे, हमारा आ जाएगा। जैसे अभी हमने आपको दिखाया, ये जैसे था तो यहां था पीली, हरी, काली। अभी हमने काली गेंद का प्रतिशत मात्रा निकाला था, लेकिन इसी को अगर कहे कि काली गेंद जो है या पीली गेंद जो है, काली गेंद का कितना प्रतिशत है, मान लो इस तरह से कहे कि पीली गेंद काली गेंद का कितना प्रतिशत है, काली गेंद का कितना प्रतिशत है। तो अब यहां पर हमको अगर निकालना है तो हमको इस पूरे से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ पीली गेंद को काली गेंद के हिसाब से देखना है। यानी 20 बटा 30 करेंगे और गुणे 100 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था अभी, ये एक तरह से जो ये हमने बताया है आपको, वो वही चीज है कि कौन किसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो एक ये आंकड़ा है, एक ये आंकड़ा है, ये ए है, ये बी है, हम कहें ए बी का कितना प्रतिशत है या बी ए का कितना प्रतिशत है, तो वहां आप इसी कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। दोनों चीजें हैं। देखिए अगर पूछ ले बी ए का कितना प्रतिशत है, तो वहां भी यही चीज आप लगा सकते हो। बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी बटा ए इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक दूसरे की तुलना होती है। जैसे इसी में देखो, अगर यही पूछता हरी गेंद पीली गेंद का कितना प्रतिशत है, तो 10 बटे 20 करते, लेकिन यही पूछता पीली गेंद हरी गेंद का कितना प्रतिशत है, तो हम 20 बटे 10 गुणे 100 कर देंगे। तो वहां का मतलब हो जाएगा तब पीली गेंद को हरी गेंद के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। अब समझते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। ये तो वो था दूसरा कॉन्सेप्ट। देखिए जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये भी सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कि ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है। तो इसको समझते हैं कि ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है, ठीक है। ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है। तो यहां देखो बिल्कुल आसान है। जैसे मान लो ये ए है और ये मान लो बी है। अब देखो ए ज्यादा है, बी कम है, तो अगर पूछे ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इनका अंतर पहले हमको देखना है। कितने प्रतिशत अधिक है पूछेगा, कितने प्रतिशत अधिक है, तो कुछ नहीं करना है, ए बी का डिफरेंस देखना है, यानी ए माइनस बी करना है। अब चूंकि बी के अकॉर्डिंग हमको निकालना है, तो यहाँ डिवाइड बाई बी कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा ये बी का कितने प्रतिशत अधिक है। इसी को अगर मान लो उल्टा बोलता, बी को पूछता कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो देखो दोनों का डिफरेंस यहां भी वही है, वो तो ए बी ही होगा। और बाकी इस बार हम जब देखेंगे तो बी से कमी देख रहे हैं, तो फिर ए से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको जो कमी देख रहे हैं वो ए से कमी देख रहे हैं, तो ए से डिवाइड करेंगे, तब ये गुणे 100 कर देंगे, बस आ जाएगा। तो हमको इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ए के पास मान लो 80 रुपीज हैं और बी के पास मान लो 50 रुपीज है, यानी ए के पास 80 रुपीज है, बी के पास 50 रुपीज हैं। अब एक ज्यादा है एक और एक कम है। अब हम कहें ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो सीधे सीधे देखो 30 अधिक है, ये इधर देखो तो प्लस 30 है, 30 ज्यादा है इधर, यानी कि 30 और बाकी जिधर से देखना है उसी से डिवाइड कर देना है, 30 बटा 50 गुणे 100, बस सीधे सीधे 60% आ जाएगा, ठीक। लेकिन इसी को अगर हम उल्टा पढ़ें, मान लो इसी को ऐसे कहें
बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो यहां देखो, तब यहां से इधर देखेंगे और यहां जो कमी आ रही है वो भी 30 की ही कमी आ रही है, यानी कि आंकड़े में तो सेम है, यानी आंकड़े में तो उतने की ही कमी है, 30 की ही कमी है। जैसे अगर उस तरह से देखो तो 30 की ही कमी है, लेकिन इस बार 80 से तुलना करनी पड़ेगी क्योंकि 80 से देख रहे हैं, तब इस बार 80 से हम डिवाइड करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा 37.5%। तो देखो दोनों में आंसर चेंज हो गया, यानी ए बी से ज्यादा तो था, ए बी से ज्यादा है 60%, लेकिन बी ए से कम है केवल 37.5%। ठीक है, तो जब प्रतिशत में देखते हैं कमी या अधिकता तो आंकड़े फिर सेम नहीं रह जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन जब हम संख्यात्मक मान में देखेंगे तो यहाँ सेम है, यहाँ ये 30 इससे ज्यादा है और ये 30 इससे कम है, प्रतिशत में बदल गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था प्रतिशत वृद्धि और कमी कितनी की है, क्या है। और यही सेम कॉन्सेप्ट समझ लो, यही सेम चीज अगर किसी चीज में कुछ बढ़ोतरी हो जाए या किसी चीज में कुछ कमी हो जाए तो यही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। मान लो कि अब वही हम कहते हैं कि 80 रुपए से 50 रुपए हो गया, मान लो ए, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई। मान लो हम कहें कि ए पहले 80 था और कम होकर के 50 पर पहुंच गया, तो प्रतिशत कमी कितनी हुई, तो यहां भी वही करना है, 50 80 का 50 हुआ है तो 30 की कमी हुई है, बटा सीधे सीधे 80 करेंगे, गुणे 100 कर देंगे बस। तो ये हमारी प्रतिशत कमी आ गई, यानी 37.5% की जो है कमी हो गई। यही चीज मान लो 50 पे पहुंचा था, अब मान लो ए जो है 50 था और 50 से बढ़ के फिर 80 पहुंच गया। ठीक है, अब पूछेगा प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई, तो 30 रुपए की ही हुई, यानी पहले 50 रुपए पे था, अब पहुंच गया 80 पर, तो 30 रुपए की प्रतिशत मतलब 30 की हुई रुपए में। लेकिन अब इसी को प्रतिशत में देखोगे तो इस बार 80 से ना डिवाइड करके फिर हम 50 से डिवाइड करेंगे, तब इस बार 50 लेंगे और इंटू 100 करेंगे, तो ये हमारा 60% की वृद्धि आएगी। तो देखिए जब ए 80 से 50 आया तब उसको 37.5% की कमी हुई। ठीक है, लेकिन वही जब 50 से फिर से 80 पहुंच गया तब उसको 60% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी बताया कि ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत कम है, सेम वही कॉन्सेप्ट प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालने भी होता है कि इसकी आय कितने प्रतिशत बढ़ गई या इसकी आय कितने प्रतिशत कम हो गई, तो वहां भी सेम कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलेगा। तो ये हमने अभी आपको प्रतिशत का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, और अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे जो है हम एक तरह से, अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि जो प्रतिशत वृद्धि करने पर क्या होगा या प्रतिशत कमी करने पर क्या आएगा। तो ये चीज अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी करने पर क्या आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो उसको लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।